जो अधिकारी हैं इनको चाहिए पैसे, सरकार को तो चाहिए पैसे। अधिकारी पैसे मांगते हैं। और क्या, तब कहाँ जाती है पुलिस हटौती, झाड़नी में चली जाती है। यहाँ नाला पानी आता है तो पुलिस वाले हटौती वाले का मर जाते हैं। नाले का पानी एक नहीं कई बार हमारे सबमर्सिबल पंप के थ्रू हम लोग के घर तक पहुंचा। जब नाला बहुत ओवरफ्लो होता है ये एकदम दिखता ही नहीं कि रोड का है नाला का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ विरूपाक्ष कौंडिल। अभी आप ये बड़ी बड़ी इमारतें देख रहे होंगे, ये जो तमाम इमारतें लकीर सी ये आसमान के बीच में खींची गई हैं, ये उस सपने की एक तस्वीर तैयार करती हैं जो स्मार्ट सिटी की योजना बनाती है, जो कहती है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा से जुड़े तमाम इलाके स्मार्ट सिटी बनेंगे। और एक जो हब बनाने की बात कही जाती है, एक जो टेक हब बनाने की बात दिल्ली में कही जाती है, जिसकी परिकल्पना नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सड़कों के इर्द गिर्द की जाती है, उसकी बिल्कुल जो तस्वीर तैयार होती है वो इन इमारतों से तैयार होती है, चमचमाते सड़कों से तैयार होती है। पर आप कहानी के दो रूप देखें। अभी एक तरफ आपको एक सड़क दिखेगी, बिल्कुल अच्छी सड़क है, पक्की सड़क है, जिसपे तेजी से गाड़ियां चल रही हैं बिना किसी रुकावट के, बिल्कुल तेजी से चलता ट्रैफिक आपको दिख जाएगा, गाड़ियां बिल्कुल सरासर पार कर रही हैं। उसके दूसरी तरफ एक इलाका आता है जिसका नाम साबेरी है। आज हमारी टीम यहाँ आई है क्योंकि हमने सोशल मीडिया पर बहुत से रिपोर्ट्स देखे, बहुत से लोगों की कंप्लेंट्स हमने देखी यहाँ के सड़कों को लेकर। हमारी टीम आई और यकीन मानिए वहाँ जब हमारी टीम निकली अपने ऑफिस और यहाँ आने के सफ़र में हमने जान लिया था कि यहाँ की सड़कों की क्या हालत है। हमें बिल्कुल भी उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ी कि हमें आकर वो जगह ढूंढनी पड़े जिसकी तस्वीर हमने सोशल मीडिया पर देखी होगी। हम आए और हमने साफ पता लगा लिया कि इस पूरे इलाके की, हैबतपुर से लेकर साबेरी तक जितना भी इलाका है, इस पूरे इलाके की कमोबेश वही कहानी है। अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ, आप हमारे पीछे ये काला पानी देख सकते हैं। ये तेजी से जो आप बहता पानी देख रहे हैं, ये खुला हुआ नाला है, या कहें तो कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी बनाने में हमारे सरकार का जो योगदान है, ये उसकी एक कहानी भी कह रहा है कि आप इसमें एक बिल्कुल एक जहाज चलाएं तो ये स्पेन नजर आएगा। क्योंकि जैसा कि हमारे कुछ विधायक अक्सर अपने भाषणों में कहते हैं कि स्पेन में क्या है, एक नदी है, उसमें कुछ चलते जहाज हैं और उसके आसपास होटल हैं। तो इसके आसपास फिलहाल बिल्डिंग्स हैं, होटल नहीं है, पर एक नदी जरूर है, इसमें एक जहाज चलाने की देर है और पूरा साबेरी स्पेन बन सकता है। क्योंकि जो सड़कें हैं और जो भूकंप हैं वो आपको जापान का भी बिल्कुल यात्रा करवा सकती है, वो आपको जापान का भी फील दे सकते हैं। क्योंकि जब आप यहाँ आते हो तो आपके शरीर के तमाम अंचर पंचर ढीले हो जाते हैं। गाड़ी पर बैठे बैठे आप तमाम भूकंप के झटके महसूस कर सकते हो, जिसकी तीव्रता बहुत ही ज़्यादा तेज होती है। तो हमारी जो सरकार है, हमारे जो विधायक हैं, वो नोएडा में बैठे बैठे लोगों को जापान और स्पेन दोनों की फील दे रहे हैं। क्योंकि वो खुद अपने आराम कुर्सी से उठकर, अपने कमरे से निकलकर इस ज़मीन पे नहीं आ रहे, वो यहाँ के लोगों की बातें नहीं सुन रहे, वो यहाँ के लोगों से आकर समस्याएं नहीं पूछ रहे। क्योंकि जब आप ऐसे खुले नाले के बगल के घर में रहते हो तो सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें होती हैं वो बच्चों को पेश आती है। यहाँ से कितनी बीमारियां निकलती हैं, उनके नाम शायद लेते लेते आपकी सांस टूट जाएगी। क्योंकि यहाँ से सारी बीमारियां कचड़े से पैदा होती हैं, सारी बीमारियां जमा होते पानी से पैदा होती हैं। और यहाँ पर कचड़ा भी वैसे ही है, मरे हुए जानवर की लाशें भी वैसे ही हैं, और उसके बगल में बिल्कुल ये काला बहता जो नाला है ये भी बिल्कुल खुला है। और आज जब दिल्ली में प्रदूषण अपने रिकॉर्ड स्तर पर है, जब हम रोज कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की मीटिंग से लेकर हर चीज में, दिल्ली हो या फिर उत्तर प्रदेश हो या हरियाणा हो, हर जगह जो पॉल्यूशन अपने चरम पर है, जब प्रदूषण सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है, उसके बीच में सड़कों में ऐसी धूल भरी है कि शायद सामने से आते गाड़ी वाले को ये भी ना, दिन की रोशनी में भी ना दिखे कि सामने से कौन आ रहा है। क्योंकि जो धूल की परत है वो बिल्कुल कोहरे सी छा जाती है जब आप गाड़ी लेकर इस तरफ आते हैं। अभी हमारी टीम यहाँ पहुँची, अभी हम यहाँ के तमाम लोगों से बातें करेंगे। यहाँ पर हम सड़कों के समस्या देखने आए थे और उन समस्याओं की लिस्ट लगातार बढ़ती जा रही है। अभी मुलाकात इनसे हमारी हुई, इन्होंने हमें कैमरे के पीछे कुछ चीज़ें बताई जो हमें लगा कि आप तक पहुँचनी चाहिए। तो आपका नाम? मेरा नाम अरुणिमा द्विवेदी है। तो अरुणिमा जी, आप बताएं कि यहाँ पर के इलाकों में क्या समस्याएं हैं और क्या चीज़ें हैं जो यहाँ रहते हुए आप महसूस कर रही हैं? सर, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है रोड की, ठीक है। बाकी सारी प्रॉब्लम्स तो चलो ठीक है, बट रोड है, नाला है, नाले का प्रॉपर जो है वो आप देख लीजिए, सामने नाला बह रहा है। बहुत सारी डिजीज़ेज जो होती हैं आपका रेनी सीजन्स में आती रहती हैं, ठीक है। एसी वगैरह जो है हम लोग के इसी वजह से डिस्टर्ब होते हैं बहुत सारे। अब होता क्या है कि रोड इस तरीके की हो जाती है सर कि बारिश के मौसम में हम सब यहाँ पर कई बार गिर भी चुके हैं और जिसकी वजह से चोट भी लग चुकी है। मेरा बड़ा बेटा है अर्जुन, इसका हैंड भी फ्रैक्चर हो चुका है
रेनी सीज़न में। तो सबसे मेन प्रॉब्लम है कि अगर हाँ रोड का थोड़ा हो जाए और बाकी जो भी अदर फैसिलिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है नॉर्मल, वो सिविक बॉडीज़ को मिलनी चाहिए। और मुझे लगता है कि आप कितने सालों से यहाँ रह रही हैं? सर मुझे 7 साल हो रहे हैं, 7 से 8 साल हो रहे हैं। बट बिल्डर से जब हम लोगों ने परचेज़ किया था फ्लैट, एट दैट टाइम उन्होंने ये बोला था कि हम विद इन अ ईयर और समथिंग, मतलब यहाँ पर रोड वगैरह और सारी चीज़ें जो है यहाँ फैसिलिटीज़ मिलेंगी, बट हुआ कुछ नहीं। मतलब बिल्डर ने कहा था 7 से 8 साल पहले कि 1 साल के अंदर ये सब कुछ बन जाएगा, आपने इसी भरोसे पे फ्लैट लिया। हाँ हाँ, बट और एक और चीज़ हुई, जब यहाँ पर कुछ 1 साल पहले जब यहाँ बिल्डिंग गिर गई, यहाँ पर बिल्डिंग गिर चुकी है बिल्डिंग यहाँ पर, तो उसके बाद ना यहाँ कंस्ट्रक्शन वगैरह पे भी गवर्नमेंट ने रोक लगा दी थी। बट यहाँ पर मैं सच बताऊँ तो यहाँ सबके पास अपने पासपोर्ट्स हैं, ठीक है, मेरे पास भी पासपोर्ट है इसी सेम एड्रेस पे, गैस कनेक्शन का हमारे पास सारा कुछ है, वोटर आईडी, आधार कार्ड, सब कुछ इस पर है। बट हम लोग को जो फैसिलिटीज़ है ना वो नॉर्मल हम लोग को मिल नहीं पा रही हैं, जो कि मिलनी चाहिए एज अ इंडियन, मतलब रेजिडेंट होने के नाते, सिटीजन होने के नाते। बिल्कुल, आप लोग इन चीज़ों का टैक्स भरते हैं। एग्जैक्टली, एंड इवन हम लोग वोटर भी हैं, तो एज अ वोटर हम लोगों का ये राइट बनता है कि जो भी गवर्नमेंट है, लाइक बीजेपी है या कोई भी गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट जो भी यहाँ पर है एप्लीकेबल, वो इन सब चीज़ों को सही करे और हम लोगों को जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए जनरली वो हम लोग को प्रोवाइड की जाए। वो आप लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं सर। आप एक चीज़ सोचिए कि जब नाले का पानी ये पूरा हमारे घर तक आता है और हमारा सबमर्सिबल जो पंप है जो कि रोड पर ही लगे हुए हैं, उन सबमर्सिबल पंप में नाले का पानी आता है और वो हम आप सोचिए इनटेक करते हैं, उससे हम नहाने की हमारी हो जाती है, मतलब हम वॉशिंग में भी वो यूज़ करने की हमारी नौबत आ जाती है। जो हमारा आरओ सिस्टम लगा होता है घर में, उसमें भी वो नाले का पानी आता है। और इस पर अथॉरिटी के लोग या फिर अधिकारी कोई संज्ञान नहीं लेते, कोई नहीं आता? सर मैं अपना बताऊं तो मुझे अब तक नहीं पता कि यहाँ पर कौन अथॉरिटी आया नहीं आया, ठीक है, थोड़ा सा मेरा रिजर्व रहता है तो मैं अपने घर पर ही रहती हूँ। अब मुझे नहीं पता, अभी आज मुझे आप दिखे तो मैंने कहा यह तो बेस्ट कॉज है यार, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो डेफिनेटली हम सबके लिए अच्छा है और होना भी चाहिए। आपको बताऊँ अभी इसी रेनी सीज़न में लास्ट ईयर 2025 में नाले का पानी एक नहीं कई बार हमारे सबमर्सिबल पंप के थ्रू हम लोग के घर तक पहुंचा। तो आप सोचो हम पानी परचेज़ कर रहे हैं क्योंकि ये जो नाले का पानी हम यूज़ भी नहीं कर सकते, ना नहाने में, ना बर्तन धोने में, ना ही हम इसे खाने में। और अगर इसको हम लेते हैं, स्वॉलो करते हैं या इंटेक करते हैं दिस वाटर, तो फिर हम लोग के लिए तो प्रॉब्लम है। तो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं और मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ गवर्नमेंट का इसमें मतलब लगेगा, बट हाँ हम लोग को अगर फैसिलिटी ये मिल जाती है तो हम सबके लिए बहुत अच्छा है ये। मतलब एक अगर गवर्नमेंट थोड़ा बहुत भी इनिशिएटिव ले, नॉर्मल भी रोड बनवा दे और जो नाले के कनेक्शंस वगैरह हैं, नाली वगैरह हैं, प्रॉपर फ्लो होने लगे, नाला जो है इसे एटलीस्ट ढक दिया जाए तो चीज़ें थोड़ा सा अच्छी हो सकती है, या फिर यहाँ बाउंड्री कर दी जाए जिससे कि नाले का पानी इधर ना आए। अभी नाला, तालाब, इनको लेकर के बहुत सारी कैजुअलिटी भी होती हैं। बिल्कुल, अभी हाल में ही केस हुई है सेक्टर 150 में। बिल्कुल, तो अगर इन द फॉग टाइम अगर यहाँ पर नाले में कोई गिर जाए तो सेम कैजुअलिटी उसके साथ भी होगी। और हुआ है, जब नाला बहुत ओवरफ्लो होता है, ये एकदम दिखता ही नहीं कि रोड का है नाला का है, आप यहाँ से निकल नहीं सकते, इतना ख़राब यहाँ का माहौल होता है। तो अगर ये सब फैसिलिटीज़ मिलती हैं तो देन इट्स वेरी गुड इनिशिएटिव बाय योर साइड, मैं तो ये कहूँगी। तो आप देखें कि लोग जब अपने सपनों का घर लेते हैं तो उन तमाम चीज़ों पर लेते हैं कि वो यहाँ रहेंगे, पर इनके जैसे जब लोग होते हैं जिनसे बिल्डर का क्या है, वो एक छोटी सी झूठ बोलकर अपना पल्ला झाड़ के निकल गया, पर अब इन्हें यहाँ जीवन बिताना है। और जब इन चीज़ों को लेकर शिकायतें होती हैं, जो बुनियादी सुविधाएं हैं उन्हें लेकर अगर शिकायतें होती हैं, तो सरकारी तंत्र में कितनी दिक्कतें हैं वो समझने में देर नहीं लगनी चाहिए। शायद हमारी सरकार अभी एक और झटके के लिए रुकी हुई है, क्योंकि शायद जब इसी नाले में कोई बड़ी चीज़ हो जाएगी, जब इसी नाले में कोई और युवराज मेहता फंस जाएगा, तो शायद हमारी सरकार के कान पर जू रेंगेगी और तब जाकर यहाँ के लोगों का इलाज चालू होगा। क्योंकि ऐसा नहीं होता, हमारे भारत में जितनी भी तमाम सरकार की चीज़ें चलती हैं वो शायद तभी चलती हैं कि जब कोई हादसा होगा, उन्हें ये चीज़ें दिखती हैं, पर वो रोकते नहीं, वो इंतज़ार करते हैं एक हादसे का, किसी की मौत का, एक बड़ा मुद्दा बनने का, तब जाकर अधिकारी इन तमाम चीज़ों का संज्ञान लेते हैं। अभी इसी खड़ी में हमारी मुलाकात और भी लोगों से होगी, उनसे भी हम बात करेंगे। जो अधिकारी हैं इनको चाहिए पैसे, सरकार को तो चाहिए पैसे। अधिकारी पैसे मांगते हैं और क्या,
अभी रोड बना, दीवार करने लगा, अभी चाहिए पैसे। मतलब आप अपनी दीवार भी अगर खड़ी कर रहे हो तो इसके हाँ, पैसे। दीवार जब टूटी हुई के इसको खड़ी करोगे तो हठौती वाले पुलिस वाले आ जाएंगे, पैसा दो, पैसे दो। मतलब किस चीज के आधार पे वो पैसे मांगते हैं, क्यों, किस चीज के पैसे देंगे आप अपनी ही दीवार बनवाने में, किस चीज के पैसे उनसे कहो स्टे दे दो, स्टे देते नहीं है। वो घूस लेकर स्टे देते हैं स्टे है ही नहीं तो देंगे कहाँ से? और फिर पैसे देने के बाद काम हो जाता है। हाँ, काम हो जाता है पैसा देने के बाद। मतलब कानून पैसे के लिए बदल रहा है यहाँ पर। और क्या, पैसे को लोग कानून बदल रहा है। पैसा दे दो तो अभी मकान बना लो यहाँ पर कोई मकान नहीं बन रहा, ठीक है जी, वैसा रोक है, आप पैसे दो और मकान चालू। वैसा कहे नहीं, स्टे कहाँ, स्टे तो दिखाएंगे। किसी ने आज तक कोई स्टे नहीं यहाँ पर दिखाया। नहीं, पुलिस वालों ने स्टे दिखाया, हठौती वालों ने स्टे दिखाया, कभी ना दिखाया। पर वो स्टे दिखाते नहीं है, लेकिन वो काम रोक देते हैं। काम रोक देते हैं। काम रोक देते, उन्हें पैसे भिजवा दो, काम स्टार्ट हो जाएगा। मजदूर को उठा के ले जाएंगे, घंटे दो घंटे सबसे पहले जो एक गरीब तबका रहता है मजदूर, उसे उठा कर ले गए। अब उसको छुड़ाने के लिए फिर उन्हें पैसे दो, फिर वहीं सौदा हो जाएगी। 50,000 चाहिए, 1 लाख चाहिए, और फिर अधिकारी रजामंदी कर देते हैं कि आप बना हाँ सकते हो। बना सकते हैं। तो आप ये देखें, ये तो खौफ बैठा रखा है 2 आदमी ने, पुलिस ने, हठौती ने। नाली भी साफ करा, उसको भी परमिशन पैसा चाहिए। नाली हम अपने आप साफ यहाँ नाला पानी आता है तो पुलिस वाले, हठौती वाले का मर जाते हैं। जब यहाँ पानी आता है, घर में घुसता है, तब कहाँ जाते हैं? तब कहाँ जाती है पुलिस, हठौती झाड़ने में चली जाती है। तो आप देखें कि यहाँ के लोगों का गुस्सा कितना जायज़ है कि जब आप हर चीज के लिए रिश्वत मांगते हैं, जब एक छोटी चीज के लिए भी पैसे की मांग बोरंग रखी कराओ तो जाती है, 5,000 रुपये चाहिए। अभी बोरंग कराओ, 5,000 रुपये चाहिए। उसके बाद आप करवा सकते हो। हाँ, 5,000 दे दो तो बोरंग करा लो। मतलब आप देखें 5,000 में कानून की धाराएं बदल रही हैं। 5,000 में तनख्वाह नहीं मिलती है, 60,000 रुपये तनख्वाह है आज की डेट में एक सिपाही की, तब भी 5,000 चाहिए। तो आप यहाँ के लोगों की बातें सुनेंगे तो आपको लगेगा कि जो परिकल्पना हम अपने दिमाग में करते बाबा हैं, अपनी जगह सही है, बाबा की तरफ तो कोई काम बंद नहीं है। यहाँ के अधिकारियों के लेवल पे दिक्कत है। हाँ, इनने खौफ बैठा दिया जनता के ऊपर। ये चिट्ठी देखें, ये जो चिट्ठी है आप ये देखें, ये इन लोगों ने लिख कर दी थी कि ये चीज़ें विधायक जी तक पहुंचेंगी, ये चीज़ें तमाम अथॉरिटी जब तो पहुंचेंगे। और अधिकारी के लोगों तक पहुंचेंगी, पर ये चीज़ें कहीं ना कहीं बीच में ही फंस जाती है। इन लोगों को बिल्कुल एक फुटबॉल की तरह ट्रीट किया जाता है, इस पैर से उस पैर पे ये कहकर फेंका जाता है कि यहाँ काम हो नहीं सकता, ये हमारे क्षेत्र में नहीं आता, या ये हमारे क्षेत्र से बाहर का काम है। पर आखिर कोई अथॉरिटी कोई अधिकारी तो जिम्मेदार, कोई अथॉरिटी कोई अधिकारी तो जिम्मेदार होता होगा इन तमाम चीज़ों का। ये जो लोगों की हालत है, ये जो बिजली के खंभे हैं जो कहीं ना कहीं किसी भी दिन गिर सकते हैं और तमाम बिजली पानी में दौड़ जाएगी बिल्कुल रफ्तार से, और लोगों की जान माल को जो नुकसान होगा उस नुकसान की भरपाई करने कोई सरकार या कोई महकमे का अधिकारी नहीं आएगा। तो यहाँ लोगों के पास तमाम तरह के निवेदन पत्र है। इन लोगों ने जितने भी सरकार में बैठे लोग हैं सबको शिकायतें दी हैं, पर किसी की तरफ से कोई सुनवाई नहीं है। सोशल मीडिया से लेकर विधायक जी तक लगभग 16-17 साल से लोग रह रहे हैं, और उन तमाम रहन सहन के बीच में ये जो दिक्कतें हैं वो बिल्कुल वैसी की वैसी ही बनी हुई है। कहीं से भी सरकार की तरफ से एक रत्ती भर की भी सुनवाई नहीं है, और तमाम बच्चे जो हैं वो खुले नाले के खौफ में ही जी रहे हैं। जब स्कूल की गाड़ियां निकलती हैं तो वो गिरने को आतुर होती हैं, और दूसरी तरफ ये ऐसे खंभे होते हैं बिजली के जो बिल्कुल किसी भी क्षण गिर जाएंगे, और बिल्कुल ये सारी चीजें एक बड़ी दुर्घटना को दावत दे रही हैं। पर हमारी सरकार जो है वो फिलहाल अपने दोनों कान और आंख बंद करके बैठी पड़ी है। वो सिर्फ इन्हें ये बताती है कि कौन सा क्षेत्र हमारे अंदर में है और कौन सा क्षेत्र हमारे अंदर में नहीं आता है, और इन्हें भी नहीं पता चल पा रहा कि आखिर इन्हें शिकायत अपनी पहुंचानी ही कहाँ। इन्होंने सब जगह शिकायतें पहुंचा ली, पर सुनने को तैयार कोई नहीं है।